दोस्तों, सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने जब अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति की मौत का साजिश रचा तो शायद किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि वो अपने पति सौरभ राजपूत को इस तरीके से मारेगी कि जो भी डॉक्टर उसकी लाश का पोस्टमार्टम करेंगे वो भी कहीं ना कहीं 2 से 3 दिनों तक हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब जिस डॉक्टरों ने सौरभ राजपूत के बॉडी का यानी उसके शव का पोस्टमार्टम किया, वो डॉक्टर भी कम से कम 3 दिनों तक हैरान रह गए और सोचने पे मजबूर हो गए। और उन्होंने बताया कि ऐसी बॉडी हमने अपनी लाइफ में पहली बार किसी बॉडी का पोस्टमार्टम किया है जिसे देखने के बाद हमारी भी रूह कांप गई। जी हाँ दोस्तों, बस आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर उस डॉक्टर की टीम ने क्या बताया है और किस तरीके से कौन सी कहानी उस सौरभ राजपूत की लाश के पीछे के बताई है। बस आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना और साथ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। सो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त अजय राज। आपको बताते हैं कि आखिर वो डॉक्टरों ने सौरभ राजपूत की जब लाश का पोस्टमार्टम किया तो उन्हें क्या क्या दिखा और क्या देखकर वो हैरान हो गए। दोस्तों, उन्होंने देखा कि जो आप लोगों ने फिल्मों में और बहुत सारे पोस्टरों में देखा होगा, एक दिल बनाया होता है और दिल के बीच में एक तीर के जैसा एक चाकू कुछ भी ऐसा घुसाया होता है जो एक बेहद ही अट्रैक्टिव फोटो लगता है और उस चाकू या उस तीर से कुछ खून गिर रहे होते हैं जो बहुत ही देखने में अच्छे होते हैं। सेम कंडीशन सेम चीज़ें सौरभ राजपूत के साथ की गई थी। उनके दिल में उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर उनके दिल में चाकू घुसाया था और ना जाने कितनी बार मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ के दिल में चाकू घुसाया कि उसका जो दिल था, उसका जो हार्ट था, एकदम फट चुका था। और जब डॉक्टरों ने उस लाश का पोस्टमार्टम किया तो जो डॉक्टर की टीम थी वो ये सब देखकर हैरान हो गई। दोस्तों, आपको पता है कि कोई भी पत्नी अगर किसी से प्यार करती है, कोई भी लड़की, और प्यार करने के बाद लव मैरिज करे, लव मैरिज करने के बाद उसके पास 2 साल की बेटी भी हो और इसके बावजूद वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार देती है। ये कहानी ब्रह्मपुरी मेरठ की है, जहाँ पर सौरभ राजपूत नाम का जो लड़का था एक लड़की से, मुस्कान रस्तोगी नाम की लड़की से लव मैरिज करता है। और वो लड़का जो उस लड़की के लिए, जब उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी जो होती है कहती है कि मुझे फैमिली के साथ नहीं रहना है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो वो लड़का जो है अपनी पत्नी के लिए अपनी फैमिली को छोड़ देता है और उसे एक अलग रूम दिलवा देता है और अलग शहर में रहने लगता है। और फिर वो मर्चेंट नेवी में जॉब करने लगता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी के लिए जॉब भी छोड़ देता है और उसके बाद लंदन जाकर एक नौकरी करने लगता है, विदेश में रहकर नौकरी करने लगता है। सोच सकते हैं कि जो लड़का 1 महीने में 1 लाख कमाता हो, उसकी पत्नी उसी को मौत के घाट कैसे उतार सकती है। डॉक्टर लोगों ने जब उस शव का पोस्टमार्टम किया तो उनके जहन में चलने लगा कि आखिर इस तरह की लाश और इस तरह की दरिंदगी, इस तरह की हैवानियत एक पत्नी कैसे कर सकती है। इस चीज़ का खुलासा अभी तक नहीं हुआ, लेकिन आपको बताएं कि उसकी जो लाश थी उस शव को देखकर हर कोई हैरान हो गया और चौंकना भी लाजमी था, क्योंकि गर्दन धड़ से अलग थी, कलाइयों से दोनों हाथ कटे हुए थे, बाकी धड़ अलग था। यानी कि उसकी जो गर्दन थी वो अलग थी, कलाई, हाथों की कलाई जो थी वो कटी हुई थी और उसका शरीर अलग था। उसके दोनों जो पैर थे वो भी मोड़ दिए गए थे ताकि वो ड्रम में आ सके, जिस ड्रम में उसकी पत्नी ने अपने पति के लाश के टुकड़ों को डाल दिया और ऊपर से सीमेंट डाल दिया और उसके अंदर पानी भर दिया, जिसकी वजह से वो जो लाश थी उसी ड्रम में एकदम से शिफ्ट हो गई। जिस तरीके से कोई मिस्त्री जो होता है, कोई अपना प्लास्टर करके एक घर को शिफ्ट कर देता है। उस लाश को निकालने के लिए कटर का इस्तेमाल किया गया। जो कटर होता है जिससे हम लोहा काटते हैं, लकड़ी काटते हैं, उस कटर से काटने के बाद वो लाश उस ड्रम से निकली थी और बहुत जोर लगाकर उसे काटा गया था। इस तरह की लाश को देखकर जो डॉक्टर थे वो जब भी उस लाश की पोस्टमार्टम कर रहे थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। उन्हीं डॉक्टरों में से एक डॉक्टर ने बताया कि जब हम सौरभ राजपूत की लाश को पहली बार देखे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि एक नॉर्मल लाश निकलेगी जिसका हम पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन जब हमने कोशिश की तो उस ड्रम को काटना पड़ा, क्योंकि उस ड्रम में सीमेंट डालकर जब उसके ऊपर पानी डाला गया था तो सीमेंट एकदम से जम चुकी थी और सीमेंट में जमने की वजह से वो लाश भी उसी सीमेंट में जम चुका था। उस लाश निकालने के लिए हमें कटर का इस्तेमाल किया गया और कटर से काटते वक्त उस लाश के अलग अलग टुकड़े मिले।
ये सब देखकर जो भी जिन लोगों ने ये सारी चीज़ों को सुना वो भी हैरान हो गए। और दोस्तों, हमारे देश में चलता रहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस नारे को हमारे देश में बहुत सारे लोग करते रहते हैं। जब भी किसी का रेप होता है, किसी का बलात्कार होता है या किसी की हत्याएं होती हैं तो लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन आप लोग बताइए, इस देश में बेटी तो हिफाजत में नहीं है, लेकिन अगर लगातार हमारे देश को लोग बेटियों की हिफाजत करते रहेंगे तो फिर बेटों का क्या होगा। दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कहीं भी मानते हैं कि लड़कियों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन आप बताइए कि इस देश में सिर्फ लड़कियों का ही सम्मान होगा तो फिर लड़कों का क्या होगा। दोस्तों, लड़कियों को बचाते बचाते ये देश इतना आगे चला गया कि लड़कों को इतना पीछे छोड़ दिया कि कोई भी लड़की चुटकियों में किसी भी लड़के का कत्ल कर देती है, किसी भी लड़के का एक तरीके से उसका हत्याकांड करवा देती है। और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक लड़की जब थी जिसने प्यार किया और प्यार करने के बाद शादी रचाई, शादी रचाने के बाद 2 साल की बेटी हुई, उसके बावजूद अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार डालती है। तो दोस्तों, किसी भी लड़की से अगर रिश्ता रखते हैं, किसी भी लड़की से अगर प्यार करते हैं तो एक बार सोचें और सोचने के बाद उसके साथ रिश्ता रखें, क्योंकि वो लड़की तो आपको मारकर किसी और के साथ चली जाएगी, लेकिन आप सोचिए कि आपके माता पिता का क्या होगा और आपके बाकी फैमिली का क्या होगा, जो आपसे प्यार करते थे, जो आपसे लगाव रखते थे। जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे तो फिर उन लोगों का क्या होगा। कहते हैं कि लड़कियां पैसों पे मरती हैं, लेकिन आप बताएं कि सौरभ राजपूत, जिसकी 1 महीने की कमाई 1 लाख थी, उसको पैसे की क्या कमी थी। आखिर मुस्कान रस्तोगी ने सौरभ को क्यों मारा, आखिर साहिल शुक्ला के अंदर उसे क्या दिखा जिसे देखने के बाद उसने अपने पति सौरभ राजपूत को मौत के घाट उतार दिया। ये सारी अभी भी मर्डर मिस्ट्री छुपी हुई है और इसके खुलासे धीरे धीरे किए जा रहे हैं, और जो भी खुलासे होंगे धीरे धीरे आप लोगों के सामने आएंगे। जब मैंने ये खबर सुनी थी तो मैं भी हैरान हो गया था और मैं भी सोचता था कि आखिर प्यार करने के बाद कोई इस तरह का कैसे कर सकता है। जो लड़की प्यार करके अपने माँ बाप को छोड़ सकती है, अपने माँ बाप को धोखा दे सकती है, वो आपको भी धोखा दे सकती है। इसलिए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसी लड़कियों से दूरी बनाकर रखें। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मकसद था, ना आपके दिल को ठेस पहुंचाना और ना ही किसी को परेशान करना है। बस आप लोगों को सचेत करना है और सावधान करना है कि हर खूबसूरत चीज़ अच्छी नहीं होती है। इसलिए लड़कियों से दूर रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। तो दोस्तों, मिलते कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ, एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और चैनल पर अगर नए हैं तो फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जाने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अगर नहीं अच्छी लगी है तो आपका दिल है, आप डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लास्ट में एक बार फिर से लड़कियों से दूरी बनाकर रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।